आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के गणित का तीसरा अध्याय। इस अध्याय के प्रश्नावली 3-3 का पहला सवाल है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। यह ABCD समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। यहाँ पर 4 सवाल है। यहाँ पर खाली स्थान है, खाली स्थान को भरना है। तो पहला सवाल है कि AD बराबर क्या होगा यहाँ पर। तो इसमें देखते हैं A और D। AD यह रेखा है, इसके बराबर कौन है तो BC है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे BC। और यह क्यों है, इसके बराबर यह क्यों है, इसलिए है कि सम्मुख भुजाएं हैं। सम्मुख भुजाएं समान होती है। समानांतर चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज दोनों एक ही नाम है। तो यह भुजा इसके समानांतर होता है और यह भुजा इसके समानांतर होता है। समानांतर का मतलब कि समान अंतर पर कोई रेखा जा रही है, 2 रेखाएं, तो उसको समानांतर रेखा कहा जाता है। तो यह भी समान अंतर पर दोनों जा रहे हैं और यह भी समान अंतर पर जा रहे हैं, यानी यह समानांतर है इसके और यह इसके समानांतर है। और यह रेखा जो है विकर्ण है, यह भी विकर्ण है। तो समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो होता है मध्य पर काटता है, मतलब एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। यह रेखा, दोनों रेखा बीच में जा कर के कटता है, यानी इसके बराबर यह होता है और इसके बराबर यह होता है। इसके बाद यह कोण इस कोण के बराबर होता है, यह कोण इस कोण के बराबर होता है। अगला गुण होता है इसका कि इस कोण और इस कोण का, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण A और D का योग 180 डिग्री। उसी तरह से कोण A और B का भी योग 180 होता है। इसके बाद कोण C और कोण B दोनों का योग 180 डिग्री होता है। इसका और इसका दोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, इसलिए यहाँ पर AD के बराबर BC होगा। अब हम आते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल कहता है कि कोण DCB बराबर क्या होगा। कोण DCB मतलब यह कोण किसके बराबर होगा तो इसके बराबर होगा। क्यों होगा, इसलिए कि यह सम्मुख कोण है, आमने सामने का कोण बराबर होता है। और यह कोण इसके बराबर होता है, यह कोण इसके बराबर होता है। इसको कहा जाता है सम्मुख कोण, यानी सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो DCB बराबर BAD। कोण BAD यह कोण क्यों होता है तो इसको कहा जाता है सम्मुख कोण। सम्मुख कोण समान होते हैं, इसलिए यह कोण इस कोण के बराबर होगा। इसके बाद तीसरा सवाल पर आते हैं। यह कहता है कि OC बराबर क्या होगा। तो OC यह है, OC यह रेखा किसके बराबर होगा तो इसके बराबर होगा, यानी OA के बराबर होगा। यहाँ पर होगा OA। वो क्यों होगा,
इसलिए होगा कि समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसके बाद अगला है चौथा, एम कोण DAB प्लस एम कोण CDA बराबर क्या होगा? इसका आंसर होगा 180 डिग्री। DAB, इसमें DAB यानी यह कोण प्लस CDA मतलब यह कोण और यह कोण, यह कोण और यह कोण प्लस करने पर मतलब जोड़ने पर कितना होगा? तो 180 डिग्री का होगा। क्यों होगा? तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे दो समानांतर रेखा हो गया और यह तिर्यक रेखा हो गया, तो एक ही ओर के मतलब यह और यह दोनों कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण माने भीतर वाले कोण का योग 180 डिग्री होता है। उसी तरह से इसका और इसका योग भी 180 डिग्री होता है। तो इसी तरह से इसमें भी है, A और D और यह कोण और यह कोण एक दो समानांतर रेखाएं हैं और यह इस तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दोनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, जैसे इसमें हुआ है। तो इसका आंसर यह होगा, इसमें इसको भरेंगे, इसमें यह भरा जाएगा और इसमें यह।